कल हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोक नृत्यों के बारे में। आज बताते हैं उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में। रास लीला। रास भगवान कृष्ण की श्रृंगार प्रधान भावनाओं का द्योतक है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में रास लीला का प्रचार बहुत प्राचीन काल से ही है। वो तो धर्म प्राण भारतीय संस्कृति ने इस देश के सभी प्रांतों में जिस आनंद का उदय होता है वह अत्यंत दुर्लभ है। ब्रज में प्रमुख अवसरों पर तो रास होता ही है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ नित्य रास होता है। रास का रंगमंच बहुत सरल तथा आडंबरहीन होता है। इसमें गायन व नृत्य की प्रधानता होती है। रास की सबसे बड़ी विशेषता उसका नृत्य प्रधान होना है। यह ब्रज का ठेठ नृत्य है। इसके 3 भेद किए गए हैं: ताल रासक, दंड रासक और मंडल रासक। रास के प्राचीन वाद्य यंत्रों में झांझ, करताल, मुरज, उपा, ढप, चंग, ढोल, मजीरा, वेणु, बीन, ढप, खंजरी तथा ताल या झालर आदि के नाम मिलते हैं। पर आज सारंगी और मृदंग का ही अधिक प्रयोग दिखाई देता है। कथक नृत्य इसी रास का एक अंग है जिसका पृथक विकास हुआ। ये सब रास जो नृत्य है वो राधा और कृष्ण की जो विभिन्न जो लीलाएं हमें देखने को मिलती हैं उनसे संबंधित होता है। इसमें इसका एक प्रचलन है रास नृत्य का कि वो एक तो शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ में शरद पूर्णिमा के दिन यमुना के किनारे जो है वो रास नृत्य किया, जिसे महारास की संज्ञा दी गई थी। और रास जो है नित्य रास जो विहार कहलाता है उसमें विशेषता यह होती है कि जो भी लीला प्रस्तुत करनी होती है उसके बारे में उस नित्य रास में बताया जाता है। और सबसे पहले राधा कृष्ण की और सखियों की इनकी सबकी आरती से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में थोड़ा सा अलग अलग तालों में किसी पखावज और इनकी सबकी संगत से कुछ लोग धमार में भी इसमें नृत्य करते हैं। इसमें थोड़े छोटे छोटे कवित्व होते हैं, सवैये होते हैं और कुछ छोटे छोटे तोड़े, प्रिमलू, ये भी जो हमारे कथक नृत्य की विशेषता है, जो एक प्रदर्शन की चीज़ें हैं, बंदिशें हैं जिनको ही प्रस्तुत करते हैं कथक में, वो सब एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो हमारे रास से ली गई हैं। तो रास और कथक का एक बहुत आपस में गहरा संबंध है। इसके अलावा एक होली नृत्य है। होली उमंग भरे अवसर पर उत्तर प्रदेश का जनमन उल्लास एवं उमंग से भर जाता है। अबीर और गुलाल उड़ाते हुए आपस में सभी जातियों के पुरुष एक दल बनाकर निकलते हैं। दल का भी एक नेता होता है। आगे एक स्त्री नाचती भी चलती है। पुरुष गीत और नृत्यों का विषय वस्तु ऋतु की मादकता और प्रणय से संबंधित होता है। बसंत ऋतु की मादकता और प्रणय से संबंधित होता है। होली के बारे में एक विशेष है कि होली नृत्य तो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन उसकी भी एक विशेषता यह है कि इसमें होली का जो त्यौहार जो है प्रारंभ सबसे पहले होता है बरसाना, जो एक गांव है ब्रज क्षेत्र का, वहाँ से प्रारंभ होता है होली का त्यौहार, जो राधा जी की स्थली माना जाता है कि वहाँ पे राधा रानी ने निवास किया था। उनका वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो उसके लिए होली खेलने के लिए नंदगांव जो है वहीं पास में ही है, बरसाने से 10 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ पे उनको एक मटके में भर के गुलाल नंदगांव भेजा जाता है। और वो एक जैसे शादी ब्याह में न्योता भेजते हैं उसी तरीके से ये भी एक
न्योते की तरीके से जाता है कि वहाँ के जो पंडे हैं या चौबे जो वहाँ की हैं, उसमें उसका भाव ये होता है कि कृष्ण को राधा ने होली खेलने के लिए न्योता दिया है, तो ये एक भाव होता है वहाँ पे। और अगले दिन फिर राधा जी के मतलब कृष्ण जी के यहाँ से राधा जी के यहाँ पे बरसाने पे नंदगांव से ग्वाल बाल आते हैं, कृष्ण का आगमन होता है। फिर वो नृत्य वो वहाँ पे खूब गीत होली से संबंधित गीत गाते हैं, गारियाँ गाते हैं, आपस में एक दूसरे को टीज़ करने के हिसाब से उनको गीत सुनाते हैं और होली खूब हर्षोल्लास के साथ होली खेलते हैं। लेकिन वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनका एक भाव होता है कि हमें तो केवल श्री कृष्ण से ही होली खेलनी है, बाकी और जो उनके साथ में ग्वाल बाल आए हुए होते हैं उनको वो एक तरीके से डंडा होता है बहुत बड़ा बाँस का, जिसको खूब तेल पिला करके लोग बाग जो हैं उसको कई महीनों से तेल पिला करके उसको एकदम खूब अच्छा वो कर देते हैं ताकत वाला कि वो टूटे नहीं। और फिर वो ग्वाल बाल जो आते हैं नंदगांव से, वो अपने साथ में गेंडे की खाल की बनी हुई एक ढाल लेकर के आते हैं और उसका भाव ये होता है कि वहाँ की गोपियाँ जो हैं वो उन पे जो है वो डंडों से उनको मार करके और उनको भगाती हैं कि हमें केवल श्री कृष्ण से ही होली खेलनी है। और उसके बाद में बरसाने से जो है पहली बार होली का त्यौहार प्रारंभ होता है। फिर जगह जगह वहाँ ब्रज क्षेत्र में सभी मंदिरों में होली का त्यौहार जो है शुरू हो जाता है। ये वहाँ की विशेषता है, जो एक बहुत ही उल्लास वाला त्यौहार है होली, और उसी उल्लास के साथ में नृत्य और गीत भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे एक उत्तर भारत का ही एक और प्रांत है, राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा बताएं आपको। वहाँ पे बंजारा और गडरिया नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ के जो नृत्य मतलब बाशिंदे जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो अपना घूम के अपना भरण पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें बंजारा और गडरिया कहा जाता है। गाय चराने वाले या भेड़ बकरी चराने वाले गडरिया कहलाते हैं। यह नृत्य लोकगीतों पे आधारित होते हैं। नर्तक कलाकार इसमें व्यापारी या गडरिये का अभिनय करते हैं। महार क्षेत्र में ऐसे अनेक नृत्य प्रचलित हैं। इन नृत्यों की शैली पर विचार करने से ये बात ज्ञात होती है कि शैली के साथ नर्तक मंद गति से नृत्य करते हैं। अधिकांश पहाड़ी लोक नृत्य इसी सीमा में हमें देखने को मिलते हैं। पर्वतीय निर्झर जो वहाँ का स्वच्छंद वातावरण है और निर्झर नदियाँ जो वहाँ पे बहती हैं, उसी तरीके से इसमें लोक नृत्य भी वहाँ के बहुत ही स्वच्छंद हैं। इसमें धीरे धीरे पाँव चलते हैं, हाथ चलते हैं, विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं। उनका नृत्य करने का एक अनूठा तरीका होता है। इसके अलावा चौराहा नृत्य एक है जो समुद्र की सतह से 9000 फीट ऊंचाई पर तिब्बत की सीमा के निकट चंबा ज़िले में स्त्रियां बड़ा आकर्षक नृत्य करती हैं। जब वे नृत्य करती हैं तो बार बार झुकने के भाव और झूलते लहराते हुए उनके शरीर और उतरती चढ़ती हुई बाहों की इनकी चेष्टाओं से हिमालय पर्वत श्रेणियों का चित्र आँखों के सामने आ जाता है। स्त्रियां दो की जोड़ी बनाकर मंच पर प्रवेश करती हैं और व्रत के रूप में एक गोल घेरे के रूप में घूमती जाती हैं। मतलब उसमें पहले राइट साइड में डिप करके घूमती हैं, फिर बाईं तरफ जो है वो झुकती हैं और हाथ कमर पर और शरीर ऊपर नीचे थोड़ा झूलता हुआ लगता है। यह नृत्य अपनी चरमावस्था को पहुंचता है। सारा शरीर ओज के साथ चारों ओर घूमता है। पहली बार तालियां बजाकर
और तेज़ी से चलकर कोई नई गति प्रदान करती है। मधुर छटा बिखेरकर यह नृत्य समाप्त हो जाता है। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। हरियाणा भी उत्तर भारत के अंतर्गत ही आता है। हरियाणा में नृत्य कला वैदिक काल से ही चली आ रही है। यहाँ पर हरियाणवी नृत्य को विशेष महत्व दिया जाता है। इसे हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। धमाल नृत्य। प्रदेश में पुरुषों का धमाल नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य कला में बीन, खंजरी, तुम्बे, खड़ताल, घड़ियाल, घंटे, ढोलक और बांसुरी आते हैं। यह नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में लोकप्रिय है और चांदनी रात में खुले मैदानों में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मंजीरा नृत्य भी वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य है। मंजीरा नृत्य भी एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य मेवात में बड़े बड़े नक्कारों, ढाक और मंदिरों के प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति और धार्मिक त्योहारों पर ताल और लय देने के लिए ढोलक तथा हारमोनियम के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इस तरीके से ये उत्तर भारत के जो हमारे लोक नृत्य हैं ये मुख्य लोक नृत्य हैं जो हमारे उत्तर भारत के हैं। और इसका PDF हम आपको भेज देंगे। आप लोग इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी